ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सबसे अच्छी जो सेवा है, सर्विस है, बाबा ने कहा रूहानी सर्विस। तो बाबा ने कहा तुम स्पेशल सोशल वर्कर हो। अपने ही तन मन धन से बाबा ने कहा इस रूहानी यज्ञ की सर्विस करते हो, ईश्वरीय यज्ञ की सर्विस करते हो। दूसरा बाबा ने कहा तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्रधारी माना बाबा ने कहा कोई स्थूल चक्र की बात नहीं है। इस माया की ग्रहचारी से मुक्त होने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा बाबा की याद में बैठते हो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर के बैठते हो और विजयी बन जाते हो, माया पर विजयी बन जाते हो। तो जितना जितना बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना ही विजयी बनेंगे, और जितना विजयी बनेंगे उतना ही बाबा ने कहा उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तो मैं इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो, तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तो माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुगी पाप की दुनिया है और सत्ययुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था, अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता सुख शांति तीनों हैं। इस दुख धाम में है अपवित्रता दुख अशांति। यह तीनों चीज समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं, बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं है। मन मना भव का अर्थ ही है बाप। मन मना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है।
मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी नहीं कर सकते। स्थूलता में दुनिया में खूब बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन मन से कोई नहीं कर सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का आर्गन्स और यह कर्मेंद्रियां शरीर के आर्गन्स हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो, अपने बाप और सुखधाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे, माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं, स्वदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं हैं जिससे कोई पाप हो। जिसमें बाबा ने कहा देवताओं के कोई ऐसे अलंकार नहीं होते जिससे कोई पाप हो। अगर किसी का सिर काटा, स्वदर्शन चक्र चलाया तो ये भी पाप हो गया। तो ऐसे कोई अलंकार नहीं होते। स्वदर्शन चक्र माना स्वचिंतन। स्वचिंतन करने से परदर्शन खत्म होता है, पर चक्र खत्म होता है। जैसे कोई बात चल जाती है, किसी की और की बात, अपनी कोई दुख की बात, कोई घटना मन में चल गई, अब वो चलती जा रही है तो उसको कैसे खत्म करना है। उसकी जगह कोई एक अच्छी बात याद करनी है, और जो अच्छी बात याद आ जाए उसको बढ़ाते जाना है। उसकी याद बढ़ाते जाएंगे, फिर और एक के बाद दूसरी तीसरी, तो अच्छी बातों की याद आती जाएगी तो पुरानी बातों की याद स्वतः भूल जाएगी। तो जब जब याद आवे तब तब स्वदर्शन चक्र चलाओ, चलाते ही रहो, नहीं तो याद आवे तब खास चलाएं। तो बाबा ने कहा देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो, मनुष्य समझते हैं। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। अब श्री कृष्ण ने चक्र छोड़कर के गला नहीं काटा, लेकिन जिसने परमात्मा को याद किया, जैसे वहां कृष्ण को याद करते हैं, यहाँ जिस बच्चे ने परमात्मा को याद किया, परमात्मा की शक्ति मिलती है। और जब परमात्मा की शक्ति मिलती है तो जिसने याद किया वही अपने शक्ति को बढ़ाता है और अपनी बुराई को नष्ट करता है। तो बाबा ने कहा यह तो पाप का काम हो गया, देवता ऐसा पाप कर न सके। स्वदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह माया पर जीत पाने का है। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख बजाने के लिए नॉलेज मिली हुई है। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ। तो फिर तुम स्वदर्शन चक्रवर्ती राजा। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दे दिया है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो। यह तुम्हारा हथियार है, शंख है बजाने के लिए। रूहानी बाबा ने कहा यह नॉलेज मिली हुई है। सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली बने हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना।
शांति धाम को याद करो तो बाप का घर है। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। यह भी तो नरक है ना, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती है, फिर कोई को समझा भी नहीं सकते। बाबा ने कहा ये ज्ञान सुनाने का मन क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं अंदर से आता है कि हम किसी को सुनाएं? क्योंकि पहला धारणा नहीं है। धारणा नहीं है तो चिंतन नहीं है, तो फिर सुनाने की भी कोई खुशी नहीं है, रुचि नहीं है। तो शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है, सिखलाते हैं सुदर्शन चक्र कैसे फिराओ तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे, यह बाप ने सिखलाया है। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। सुदर्शन चक्र फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा नहीं होती है, फिर कोई को समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं। ज्ञान में कोई कितना भी चले, बहुत कह भी देते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र तो रहते ही नहीं है, तो क्या ज्ञान में चलते हैं? क्या मुरली पढ़ते हैं? क्या मुरली में यही शिक्षा मिलती है? मुरली में पहली शिक्षा क्या? योगी बनो, पवित्र बनो। जब पहली बात ही नहीं मानी तो बाकी क्या माना? तो कई तो बड़ी खुशी से कहते हैं कि हमारे फलाने ज्ञान रोज सुनते हैं मुरली, रोज ज्ञान में चलते हैं, लेकिन पवित्र तो रहते ही नहीं है वो। तो अगर हम उनको कहें ये बात तो उनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तो ज्ञान में क्या चलते हैं? चलो और बात तो बाकी है। बाबा कहते हैं कि पहली बात तो बाबा की क्या है? संदेश है, योगी बनो, पवित्र बनो। ज्ञान का मतलब ही क्या है? ऐसे तो दुनिया में बहुत ज्ञान है, लेकिन उन बहुत ज्ञानों में पवित्रता का कोई संदेश नहीं है, योगी बनने का कोई संदेश नहीं है, घर जाने का कोई संदेश नहीं है। अब तुम, बाबा ने कहा, ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। वह ब्रह्मा मुखवंशावली जीव शिव बाबा का पुत्र कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र न रह सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। अगर ऐसे छटनी करें तो कितने ब्राह्मण हैं? ज्ञान सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन ऐसे पवित्र रहते हैं वो कितने ब्राह्मण हैं? बाबा ने कहा जो पवित्र नहीं रहते वो बीके भी नहीं कहला सकते, ब्राह्मण भी नहीं कहला सकते। और जो ब्राह्मण नहीं कहला सकते तो देवता कैसे बनेंगे? योद्धा, योद्धा मानो क्षत्रिय। कोशिश चल रही है लेकिन बन तो नहीं रहे ना। अब क्या पता ऐसी कोशिश में अंत समय आ जाए, विजयी बने ही नहीं। शिव बाबा का पुत्र कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। कई बताते हैं ना, बाबा फलाना बहुत अच्छा ज्ञान सुन रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा है, तो बाबा कहते कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? उसने पहली बात ही फॉलो नहीं की है और आप बहुत उसकी बड़ाई कर रहे हो कि ज्ञान में चल रहा है। क्या ज्ञान में चल रहा है? वह ब्राह्मण कुल का नहीं है, जो बाबा ने कहा परंतु पवित्र रह न सके तो उनको ब्राह्मण भी कहना रोंग है, और वो ब्राह्मण कुल का भी नहीं है। जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं
तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाने के हकदार भी नहीं है। पहले पवित्र थे, विकारी बन खराब हो जाते हैं, फिर वो ब्राह्मण कहलाने के हकदार भी नहीं है। विकार में जाना पतित बना है, ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते। बाबा कहते ऐसे पतित को तो मधुवन में जाना अलाउ ही नहीं है। ऐसे पतित यहाँ आ नहीं सकते, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे। मकान बनाने का काम तो वही करेंगे, ब्राह्मण लोग तो काम नहीं करेंगे, ऐसा तो उनको आने देना पड़ता है। अभी देखो तो बाबा ने कहा मकान बनाने वाले जरूर सब पतित है ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो ये काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है, वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। मधुवन में बाबा कह रहे पतित कोई रह नहीं सकता, यह पावन बनने की जगह है। पतित आएंगे तो जरूर। पावन भारत था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। पहले तो मधुवन जाने को अलाउ ही नहीं किया जाता था। जब तक कोई प्रतिज्ञा न करे पवित्र बनने की, तब तक उसको मधुवन में जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। और बाबा की साकार बाबा के समय तो बाबा खुद परमिशन देता था कि हाँ उस बच्चे को लेकर के आओ। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है, वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता। कोई बाप का मददगार बनता है तो उसको रहने दिया जाता है मधुवन में, बाकी तो कोई पतित रह नहीं सकता। कोई समझे कि मैं अपने मित्र संबंधियों को ले जाऊं और वहां रखूं जा करके, तो पतित कोई रह नहीं सकता। यह पावन बनने की जगह है। पतित आएंगे तो जरूर। भारत पावन था, आएंगे तो जरूर पतित, लेकिन वो आएंगे जो प्रतिज्ञा करेंगे, बनना चाहेंगे। आजकल तो दुनिया में घूमने फिरने जाते हैं ना, वो भी कहते हैं हम वहां जाएंगे, सोचते हैं ऐसी घूमने फिरने की जगह। तो भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो संगम युगी, तुम अब संगम युगी हो। संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। सन्यासियों के आगे क्यों झुकते हैं लोग? कि वो जंगल में भी जाकर के पवित्र जीवन बनाते, तो वो उनकी पवित्रता को मान देते हैं, उनके आगे झुकते हैं। विकार अक्षर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस विकारी को कहा जाता है विशेष वैश्यालय है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पति से पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ। पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचयिता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है। देवताएं कितने धन के थे, सुख शांति संपत्ति से भरपूर थे, संपन्न थे। अब बाबा कहते ज्ञान और सुख शांति से खुद भी संपन्न बनो और दूसरों को भी संपन्न बनाओ। अब तो कितने निधन के हैं, यह दुखदाई दुनिया है। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख है काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को शांति मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है शांति हो। सारी दुनिया शांति चाहती है और बाबा कहते इस दुनिया में तो शांति मिलना ही असंभव है।
इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया ना। सिर्फ वह पवित्र बनते हैं इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बनाकर देते हैं। जो धनवान लोग हैं, फिर वहां कोई ये नहीं है कि उनकी सेवा करने वाला पवित्र रहता है या उनको कोई धन दान करने वाला पवित्र रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उनके बड़े बड़े आश्रम बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। लोग खूब सेठ साहूकार उनको बहुत बहुत दान पुण्य कर देते हैं। सिर्फ वह पवित्र रहते हैं इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते हैं उनका नाम बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम जो पूज्य थे, हम सो पूज्य थे, यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डायनेस्टी चलती है। पूछेंगे वहां पैदाइश कैसे होगी? सो तो जरूर वहां की जो रस्म होगी वही वैसे ही होगी। वहां की पैदाइश कैसे होगी? जो वहां की रस्म होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख, राज्य भाग्य का वर्षा तो ले लो। यह थोड़ी पूछना होता है बाल बच्चे कैसे पैदा होंगे। डायनेस्टी होती है ना, वह है संन्यास रजो प्रधान, देवताओं का संन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का राज्य करते हैं। बाबा ने कहा ना, देवताएं भी सन्यासी हैं। किस चीज का सन्यास किया है देवताओं ने? सुख शांति पवित्रता का सन्यास नहीं किया, विकारों का सन्यास किया है। इसलिए देवी देवताओं की को डिग्री है निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। ये उनकी डिग्री है। किसने दी है? स्वयं परमात्मा ने दी है। तो जब बने हैं जब तो मिली ना। मनुष्य, बाबा ने कहा, विकारी मनुष्यों को यह ख्याल रहता है कि विकार विगर पतित दुनिया कैसे चलेगी। जो पवित्र नहीं रह सकते उनको यह ख्याल रहता है कि विकारों बिगर दुनिया कैसे चलेगी। जैसी उन्हों की दृष्टि वैसी ही सृष्टि भासती है। जैसे वो खुद बन गए तो वो सोचते हैं ये सब भी ऐसे ही होंगे, कौन पवित्र रह सकता है। उनकी सोच ऐसी होती है। कहते भी है ना, जिसने जैसा चश्मा पहना है उसको वैसे ही सब दिखाई देते हैं। बाप कितना अच्छा बनाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है तुम भी पावन, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है परमात्मा की याद मन के अंदर होनी चाहिए। अगर मन के अंदर याद नहीं है तो कितना भी आप कोशिश कर लो तो भी पावन नहीं बन सकते, ना बना सकते। मन में क्या चल रहा है उसका एवजा बाबा देता है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, सबकी नजर में आ रहा है, लेकिन आपका मन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, कितना छुटकारा पाया उसने, उसके अनुसार बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य जैसा। मन के अंदर लक्ष्य क्या है, वो अपने लक्ष्य पर टिका हुआ है, उसके आधार पर कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत। मास्टर भगवान, तो बाबा ने कहा, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवान भगवती बनाते हैं तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। और मास्टर भगवान कब हुए? जब भगवान ने पढ़ाया, जिसने भगवान से पढ़ा उस समय मास्टर भगवान हुए। तो संगम युग पर मास्टर भगवान हुए। दुनिया ने तो बिना जाने पहचाने अपने को भगवान कह दिया।
तो बाबा ने कहा, वहाँ दुख का नाम नहीं है। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ गुरु करना पड़ता है। आजकल तो भिखारी पतित को भी गुरु कर देते हैं। गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएंगे, कुछ भी नहीं समझ सकते। बाप को जानते नहीं है। यह है आर्फंस की दुनिया, माना पतित दुनिया। सतयुग है धन की दुनिया, क्योंकि देवी देवता है। बाबा ने कहा, देवी देवता तो धनी, बाबा ने कहा देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया। जब धनी के बने तब धन के हों। अब तुम हो गॉडली स्टूडेंट। भगवानुवाच, एक अर्जुन प्रति नहीं है न, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं। यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है। देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं। यहाँ सारा मदार बाबा ने का कर्मों का है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाप के पास। यह आत्मा कहती है, बाबा हम आपकी याद में रह विकर्मों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना। माहवारी लड़ाई सामने है। इसमें बाबा ने कहा इससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, वहाँ तो सदैव आराम ही आराम है। यह है दुखधाम, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुखधाम के लिए। वहाँ है माया। बाबा ने कहा वहाँ माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं है। समझते हम आत्मा है, यह शरीर अब उड़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम बाप के पास जाते हैं। यह ज्ञान तुमको इस समय है। हमको वापिस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नति होती रहेगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे। अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा नहीं ले सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है। सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवाला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते हैं तुमको मेरे घर जाना है, इसीलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक बताते हैं, तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज्ञाकारी बन, सपूत बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन,
सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने गाने और उड़ने वाले एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने और गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्र हो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। स्लोगन। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। तो बाबा ने कहा बुद्धि का भटकना किसका बंद हुआ है? जिसने अपना संसार बाबा को बना लिया है कि बाबा ही मेरा संसार है। और बाबा ने कहा मायाजीत कौन बनेंगे? जो स्वदर्शन चक्रधारी होंगे। और ब्राह्मण कहलाने के योग्य कौन होंगे? जो पूरा पवित्र रहते हैं। अगर पवित्र नहीं है तो वो ब्राह्मण कुल का नहीं है, फिर वो क्षत्रिय कुल का है, योद्धा है। कोशिश में लगे हुए कितने साल हो गए, अभी तक बाबा ने कहा पवित्र नहीं बने हैं। तो वो योद्धा है, क्षत्रिय। और योद्धा कहाँ जाएंगे? कहाँ दिखाए हैं? त्रेता युग में धनुष बाण युद्ध करते ही रहे। सुख चैन की बंसी नहीं बजाई क्योंकि पवित्र नहीं बने, सतयुग में नहीं गए। ओम शांति।